नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद एवं उनके उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या समझौता। जैसे आप सुने होंगे और संस्कृत व्याकरण के अलावा और किसी विषय में सुने होंगे ताशकन संधि, पंचशील संधि। यहाँ पे संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता। लेकिन संस्कृत व्याकरण में भी यही अर्थ है। यहाँ पर वर्णों के मध्य मेल से है। जब इनकी परिभाषा पर जाएंगे, संधि की परिभाषा, तो जब दो या दो से अधिक वर्णों के आपस में मिलने से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब वर्णों में विकार मतलब परिवर्तन। अब यहां देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहला है, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है। जैसे देखिए सुरेंद्र, यहाँ पे सूर्धन इंद्र, यहाँ आ है, यहाँ ई है और नया वर्ण बन गया ए। उसी प्रकार और परिवर्तन होता है, कभी पूर्व वर्ण परिवर्तन हो जाता है। जैसे सुधन आगतम, यहाँ पर देखिए पूर्व वर्ण जो है स में उ है, लेकिन यहाँ पर स्वागतम आधा स हो गया। फिर है कभी उत्तर पद का लोप हो जाता है। उत्तर पद मतलब बाद वाले पद। यहाँ पर वने धन अस्ति, यहाँ पर बाद वाले पद अस्ति का लोप हो करके अवग्रह हो गया वने अस्ति, वनेस्ति। उसी प्रकार कभी कभी पूर्व पद का अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। ये पूर्व पद कौन सा है? ये प्र में अ है, धन एजते। अब यहाँ पर अ का लोप हो करके प्रेजते हो गया। उसी प्रकार कभी कभी दो वर्णों के बीच नया वर्ण आ जाता है। परिच्छेदा, परिधन छेदा, परिच्छेदा नया वर्ण। यहां पर कौन से आया? च, आधा च। फिर है कभी कभी पूर्व पद के अंतिम वर्ण का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब डबल, जैसे दो ना, दो ता, ये द्वित्व कहलाता है। तो यहां पर देखिए पठन धन अंति, यहां पर पठन्नति, यहां पे न द्वितीय हो गया। तो संधि विग्रह और विच्छेद या संधिकरण, मैं इसको बता देता हूं कि यदि आप लोगों को कंफ्यूज होगा, इसमें डाउट होगा, तो संधि विग्रह क्या है, संधि विच्छेद क्या है और संधिकरण क्या है। तो देखिए संधि विग्रह ही संधि विच्छेद है। अर्थात जो सुरेंद्र है इसको अलग करना, सूर्धन इंद्र, ये विच्छेद कहलाएगा, यह विग्रह कहलाएगा। उसी प्रकार जब सूर्धन इंद्र है उसको मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो वो कहलाता है संधिकरण। जैसे सुरेंद्र संधिकरण है और सूर्धन इंद्र संधि विच्छेद है। इसको हम जोड़ेंगे तो संधिकरण कहलाएगा और सुरेंद्र को जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद या विग्रह कहलाएगा। संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो यहाँ संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे हम अज भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हम हल कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। अब सामान्यतः संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जहां स्वरों में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जहां व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जहां विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इन शाब्दिक अर्थ में बताया हूं और ये तीनों का अलग अलग और मैं विस्तार से आपको बताऊंगा इसमें, तो देखते रहिए ध्यान से। अब पहला पढ़ेंगे हम स्वर संधि या अच संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहां पर याद रखिए, स्वर में
स्वर संधि में हमेशा स्वर के बाद स्वर ही आएगा और स्वर में ही परिवर्तन होगा। स्वर के बाद व्यंजन नहीं आएगा। यदि व्यंजन आता है तो स्वर संधि नहीं होगा। यदि स्वर के बाद विसर्ग आता है तो स्वर संधि नहीं होगा। अर्थात स्वर के बाद स्वर ही आएगा और स्वर में ही परिवर्तन होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, विद्यालय, विद्या धन आलिया, यहां स्वर आया है आ और उस स्वर के बाद भी स्वर आया है आ, और यहां पर स्वर में ही परिवर्तन हुआ है, विद्यालय। उसी प्रकार रमधनिशा, यहां भी अ है, यहां ई है, अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, और यहां ए जो आया है वह भी स्वर है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अ और ई मिलकर के ए हो गया। उसी प्रकार ओ भी स्वर है, ओ के बाद आया है अ, यह भी स्वर है। और पवना, यहां पर अ जो है औ हो गया, पवना औ जो आया है अ वह भी स्वर है। तो स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर ही आएगा और स्वर में ही परिवर्तन होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब है स्वर संधि के भेद। इसके अंतर्गत स्वर संधि के 8 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि, छठवां है पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां है पर रूप स्वर संधि और आठवां है प्रकृति भाव स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का एक सूत्र है अकः स्वर्णे दीर्घा। अकः स्वर्णे दीर्घा मतलब अक के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। सवर्ण, यहां पर सवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण। समान वर्ण मतलब अ के बाद अ आना चाहिए, अ के बाद ई नहीं आना चाहिए। यदि अ के बाद ई आता है तो समान वर्ण नहीं होगा, असमान वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार ई के बाद ई आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ आना चाहिए, री के बाद री आना चाहिए। यदि अ के बाद ऊ आता है या ई आता है तो समान वर्ण नहीं होगा, असमान वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार ऊ के बाद यदि अ या ई या री आता है तो वह भी असमान वर्ण हो जाएगा, समान वर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर सवर्ण, सवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण, तभी दीर्घ होगा। परिभाषा में देखिए, यहाँ पर दीर्घ किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग, कि जो बड़ा आ है जिसको हम दीर्घ पहले पढ़े हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत, आ, ई, ओ, री। अब यहाँ पे री पहले मैं और बताया था, आज और बता देता हूं। ये जो है ह्रस्वरी है और यहां पर एक बार ऐसे घूम करके और घूमा है, अर्थात यहां पर अंग्रेजी के ई जैसे जो हुआ है वो दीर्घ ही है। तो समझ गए? तो सूत्र क्या है? अब परिभाषा देखिए, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं समझा दिया हूं। जैसे अ, यहाँ पर पूरा समान वर्ण है, असमान वर्ण नहीं है। अ धन अ, ह्रस्व और ह्रस्व अ मिलकर के दीर्घ आ हो गया। ह्रस्व और दीर्घ आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया। दीर्घ आ और ह्रस्व अ मिलकर के दीर्घ आ हो गया। दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया। उसी प्रकार ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई, ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। यहाँ पर ह्रस्व धन ह्रस्व बराबर दीर्घ ऊ, ह्रस्व धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। यहाँ पर देखिए री में ह्रस्वरी धन ह्रस्वरी बराबर दीर्घ री, ह्रस्वरी धन दीर्घ री बराबर दीर्घ री, दीर्घ री धन ह्रस्वरी बराबर दीर्घ री, दीर्घ री धन दीर्घ री बराबर दीर्घ री। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में धन धन अर्थी धनार्थी, हिम धन आलिया हिमालय,
विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विद्याधन आलयः बराबर विद्यालय। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ आ हुआ है धनार्थी, यहाँ पर भी दीर्घ आ है माँ में, यहाँ पर भी विद्या में दीर्घ आ है, यहाँ भी दीर्घ आ है। यहाँ ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हुआ है, यहाँ पे दीर्घ हुआ है। तो देखिए इस उदाहरण में सवर्ण ही समान वर्ण है, अ के बाद अही आया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, कवि धन ईश्वर बराबर कविश्वर, देवी धन इच्छा बराबर देवीच्छा, रजनी धन ईशा बराबर रजनीशा। तो यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ भी दीर्घ ई हुआ है, यहाँ भी दीर्घ ई हुआ है, यहाँ भी दीर्घ ई हुआ है। तो ह्रस्व और यह दीर्घ ई मिल करके यहाँ पर दीर्घ ई हुआ है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सुधन उक्ति बराबर शुक्ति है, भानुधन ऊर्जा बराबर भानुर्जा, वधुधन उत्सव बराबर वधुत्सव, भूधन उधर्वम बराबर भूधर्वम। तो यहाँ देखिए ह्रस्व या दीर्घ उ मिल करके एक दीर्घ उ हुआ है। यहाँ पे सु में दीर्घ है, भानु में भी नु में दीर्घ है, वधु में भी धू में दीर्घ है, और यहाँ भू में भी दीर्घ है। तो उ के बाद उ आया है, तो यहाँ पे दीर्घ हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पितृधरिणम पितृणम, मातृधरिणम दातृधरिणम बराबर दातृणम, मातृधरिणम बराबर मातृणम। इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं मिल पाया है या नहीं मिलता, इसलिए इसमें कुछ उदाहरण को दिया हूं। जैसे ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिल करके दीर्घरी हो गया। अब यहाँ पे ये पितृ, अब आजकल जो है जानकारी के अभाव में हो या जैसे भी हो, हम लोग पितृणाम में ऐसे ज्यादातर लिखते हैं एक ही बार, लेकिन सही जो है शुद्ध रूप से लिखा जाए तो ये वाला है डबल दीर्घरी। ये हुई आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। इसके बाद मैं और गुण स्वर संधि के बारे में बताऊंगा इसी में। अब पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। सूत्र है अदेंग गुणः। अदेंग मतलब अत एंग गुणः। इसमें ए ओ अर को गुण कहते हैं। परिभाषा है प्रथम पद के अंत में अ या आ हो, ह्रस्व अ या दीर्घ आ हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ई अथवा ह्रस्व उ या दीर्घ उ अथवा ह्रस्वरी या दीर्घरी हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व धन ह्रस्व ई मिल करके ए हो गया, यहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिल करके ए हो गया है, यहाँ दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिल करके ए हो गया है, यहाँ दीर्घ आ और दीर्घ ई मिल करके ए हो गया है। तो गुण में क्या होता है ए ओ अर। यहाँ देखिए ह्रस्व अ और ह्रस्व उ मिल करके ओ हो गया, ह्रस्व आ और दीर्घ उ मिल करके ओ हो गया, दीर्घ आ और ह्रस्व उ मिल करके ओ हो गया, दीर्घ आ और दीर्घ उ मिल करके ओ हो गया। यहाँ पर देखिए ह्रस्व और री, ऋषि के री ह्रस्व वाले अर हो गया, यहाँ अ और दीर्घ री अर हो गया, यहाँ दीर्घ आ और ह्रस्व री मिल करके अर हो गया, दीर्घ आ और दीर्घ री मिल करके अर हो गया। अब यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए दे धनिंद्र बराबर देवेंद्र। तो यहाँ अ व अ है और यहाँ ई है, अ और ई मिल करके हो गया ए। यहाँ भी अ है गण में, न में अ है और यहाँ दीर्घ ई है, तो गणेशा हो गया। यहाँ भी दीर्घ आ है राजा में और यहाँ ई है, राजेंद्र ए हो गया। उसी प्रकार दीर्घ आ है और दीर्घ ई है, बराबर हो गया रमेशा। ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर धन उपकार, यहाँ आ है और यहाँ उ है, ह्रस्व और ह्रस्व उ।
तो अ और उ मिल करके ओ हो गया, परोपकारा, ओ हो रहा है। उसी प्रकार जल धन उर्मी, यहाँ अ और यहाँ दीर्घ उ मिल करके ओ, और यहाँ दीर्घ आ और ह्रस्व उ मिल करके भी यहाँ ओ हो रहा है विद्योत्तमा में। और यहाँ गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, यहाँ भी दीर्घ आ और दीर्घ उ मिल करके ओ हो गया है। तो परोपकारा, परधन उपकारा, जल धन उर्मी, जलोर्मी, विद्या धन उत्तमा, विद्योत्तमा, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। उसी प्रकार देखिए और यहाँ पे हो रहा है देवधर ऋषि, देवर्षि, और आ रहा है देवर्षि। उसी प्रकार महर्षि, महाधर ऋषि, और आ रहा है महर्षि। आप उच्चारण करके देखिए, महर, देवर, सी। तो ये है गुण स्वर संधि। अब यहां पर आज वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। अभी वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? इसका सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि इति च, अर्थात ऐ औ आर को वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि क्यों कहते हैं? आप देखे होंगे, इसके पहले पढ़े हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या रहता है? ए ओ अर, ए ओ अर में वृद्धि कर दीजिए तो ए का ऐ हो जाएगा वृद्धि में, ओ का औ हो जाएगा वृद्धि में, और अर का आर हो जाएगा। तो इसमें गुण में आप वृद्धि कर दिए, वही जो है आपका वृद्धि स्वर संधि है। क्लियर? समझ में आ रही बातें? गुण में क्या था? ए ओ अर, और वृद्धि में ऐ औ आर। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए इसका नियम वृद्धि स्वर संधि का। प्रथम पद के अंत में ह्रस्व अ या दीर्घ आ हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ए या ऐ, ओ या औ, री या री, ह्रस्वरी या दीर्घरी हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आर हो जाता है। अब यहां पर देखिए, अधन ए बराबर ऐ, अधन ऐ बराबर ऐ, आधन ए बराबर ऐ, आधन ऐ बराबर ऐ। उसी प्रकार है ओ, अधन ओ बराबर औ, अधन औ बराबर औ, आधन ओ बराबर औ, आधन औ बराबर औ। यहाँ पे सूत्र में आपका जो है वर्णों के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें और क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार अधर्री, ऋषि के री बराबर आर हो जाता है, अधर्री बराबर आर। ये जो है आपका, ये जो वर्ण के माध्यम से मैं बताया हूं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण में अद्य धन एव, यहाँ पर देखिए, यहाँ अद्य में आ है और यहाँ ए है, अ और ए मिल करके ये क्या हो गया? अद्यव, एव हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ अ है और यहाँ ऐ है, अ और ऐ मिल करके ऐ हो गया मतक्यम, मत धन ऐक्यम। उसी प्रकार सदैव, सदा धन में देखिए, सदा में आ है दीर्घ आ, और यहाँ पर ए है, आ और ए मिल करके ऐ हो गया, देखिए यहाँ सदैव। उसी प्रकार राजा धन ऐश्वर्यम, राजा में दीर्घ आ है और यहाँ ऐ है, आ और ऐ मिल करके यहाँ पर ऐ हो गया राजेश्वर्यम। उसी प्रकार देखिए अधन ओ, जल धन ओघा, यहाँ पे जल में ल में आ है और यहाँ पर ओ है, अ और ओ मिल करके अ हो गया जलौघा औ। उसी प्रकार वन धन औषधि, न में आ है और औषधि में प्रथम जो है वर्ण क्या है? औ, तो अ और औ मिल करके क्या हो गया यहाँ पर? वनौषधि। उसी प्रकार महाधन ओजस्वी, महा में ह में आ है और ओजस्वी ओ है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए ना? प्रथम पद, प्रथम पद मतलब महा हो गया, द्वितीय पद ओजस्वी। तो महा प्रथम पद में ह में आ है और द्वितीय पद ओजस्वी का प्रथम वर्ण क्या है? ओ, तो अ और ओ मिल करके क्या हो गया? औ, अर्थात महोजस्वी। उसी प्रकार महाधन औषधि,
यहाँ पर देखिए हा में आ है और औषधि में आओ है, तो आ और ओ मिल करके हो गया औ अर्थात महौषधि। उसी प्रकार री में देखिए 10 धन ऋणम, यहाँ पे 10 में आ है और यहाँ री है, आ और री मिल करके हो गया आर दसार्णम। यहाँ पर देख रहे हैं दसार्णम आर आ रहा है, जब हम स्पष्ट इसका उच्चारण करेंगे तो दसार्णम आर आ रहा है दसार्णम। उसी प्रकार वर्षाधन ऋणम वर्षार्णम। ठीक है, ये भी आपका वृद्धि स्वर संधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं और बाकी जो स्वर संधि है, वृद्धि के बाद आपका यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव, इन जो बचे हुए स्वर संधि है उसका भाग 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो इसके पहले जो इस वीडियो को देखे हैं, आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।